धवलपुर गांव में भोला नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में वह, उसका पत्नी और उसके साथ एक बेटा राजू होकर 3 जन रहते थे। उसका नाम जैसा भोला, वह दिखने में भी वैसा भोला भाला और उसका स्वभाव भी बहुत ही नेक और वह एक सच्चे दिल का इंसान था। कामकाज में वह एक नाव चलाने वाला था। उसके गांव के पास ही एक बड़ा ही नदी था, जहां पर वह उसके नाव को लगाता था और उसी नाव से लोगों को इस पार से उस पार तक और उस पार से इस पार तक लाना और ले जाना उसका काम था। और उसी से कमाए हुए पैसों से उसका परिवार चलता था। वह हर रोज उस नदी को जाकर अपना नाव लगाता और यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाता और उस पार से इस पार तक ले आता। अगर उस यात्रियों में से कभी किसी के पास भोला को नाव में बैठने का भाड़ा देने के लिए पैसा अगर नहीं होता, तो भोला कभी भी किसी को नाव के भाड़े के लिए जबरदस्ती नहीं करता था, वरन वह खुशी खुशी के साथ उस यात्री का बात मान लेता था और नदी पार कर देता था। भोला के इस अच्छेपन से उसे सभी लोग प्रेम करते थे और उसका चर्चा करते थे। उसी नदी में नाव चलाने वाला एक और भी आदमी रहता था, जिसका नाम भीमा था। वह एक बड़ा ही अहंकारी और घमंडी व्यक्ति था। उसके दिल में ना तो किसी के प्रति दया थी और ना ही किसी के प्रति प्रेम था। बिना पैसों से किसी को अपने नाव में बैठने नहीं देता और ना ही किसी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करता, और इसी कारण से उसे कोई भी पसंद नहीं करते थे और ना ही उसके नाव में बैठने की इच्छा करते थे। भले ही देरी होने पर भोला के नाव का इंतजार करते थे, लेकिन भीमा के नाव पर कोई भी नहीं बैठते थे और इसी कारण से भीमा भोला से जलने लगा और गुस्सा भी होने लगा। एक दिन रोज की तरह भोला अपने काम खत्म करके शाम को घर लौटने के लिए अपने नाव को नदी के किनारे बांधकर घर को जाने ही वाला था कि उसे पीछे से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दिया, और वह एक बूढ़ी औरत थी। वह भोला को पीछे से बुलाकर बोली, बेटा बेटा। तब भोला पीछे पलटकर बोला, जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? तब उस बूढ़ी औरत ने भोला को विनती करके बोलने लगी, बेटा, मुझे नदी के उस पार को जाना है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, पर जाना बहुत जरूरी है। क्या तुम दया करके मुझे उस पार तक अपने नाव में छोड़ दोगे बेटा? भोला दिन भर नाव चलाते चलाते थक चुका था और रात भी होने लगी थी, पर वह उस बूढ़ी माँ के चेहरे को देखकर उनकी विनती को मना नहीं कर पाया, क्योंकि बूढ़ी माँ को देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी बड़ी ही चिंता में है और उन्हें नदी के उस पार जाना बहुत ही जरूरत है, नहीं तो शाम के समय में वह क्यों नदी के पास आती। तब उस बूढ़ी माँ से भोला बोला, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वे दोनों नाव पर चढ़े और नदी के उस पार जाने लगे। नदी के उस पार पहुंचते ही भोला उस बूढ़ी औरत को वहां छोड़ देता है। तब वह बूढ़ी औरत भोला को धन्यवाद देते हुए बोलती है, धन्यवाद बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तब भोला उस बूढ़ी माँ से विदा लेकर नदी के इस पार लौट आता है। कुछ दिन बीत गए। भोला रोज की तरह अपने नाव चलाता और खुशी खुशी अपना परिवार के साथ जीवन बिताता, और इधर अपने अहंकार और घमंड के कारण भीमा का कामकाज बंद होने लगा।
और वह भोला से जलने के कारण उसके कामकाज को बंद करने की साजिश करने लगा। और एक दिन रात को भीमा नदी के पास आया और अपने नाव के पीछे भोला की नाव को बांधा और नदी के बीच को ले जाकर भोला के नाव को नदी के बीच में डुबा दिया ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। और यह दुष्टता करके वह लौट आया। अगले ही दिन भोला नदी के किनारे आकर देखता है कि उसका नाव नहीं था और बांधा हुआ रस्सी खुला हुआ था। तब भोला इधर उधर अपने नाव को ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं भी ना मिला। और इसी कारण से भोला अति ही चिंता में पड़ गया और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। यह सब देखकर भोला चिंता में पड़ गया कि नाव चलाने के अलावा और उसके पास कोई भी रोजगार नहीं था, और वह अगर कुछ रोजगार नहीं करेगा तो उसका परिवार कैसे चलाएगा। यह बात सोचते सोचते भोला निराश होकर शाम को घर लौटता और सारे घटना के बारे में अपने पत्नी को बोला, और वे दोनों पति पत्नी चिंता में पड़कर रोने लगे। इसी कारण से भोला और उसके परिवार की हालत दिन व दिन बिगड़ती गई, और यह सब देखकर भीमा बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, भोला और उसके परिवार रात को सो रहे थे और अचानक से उनके घर के दरवाजे में कोई आवाज करता है। तब भोला की पत्नी जाकर दरवाजा खोलती है तो एक बूढ़ी औरत को देखती है और बोलती है, कहिए, किसे ढूंढ रहे हैं आप? तब वह बूढ़ी औरत बोलती है, ये क्या भोला बेटा का घर है? मुझे भोला बेटा से मिलना है। तब भोला आकर उस बूढ़ी औरत से मिलता है और बोलता है, क्या हुआ माँ जी, क्या बोल रही हैं? तब वह बूढ़ी औरत भोला से बोलती है, भोला बेटा, याद करो, एक दिन शाम के समय में तुम मुझे अपने नाव में नदी पार किया था, और उसी दिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, और उस दिन की सहायता के लिए मैं आज तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और वह एक मटका भोला के हाथ में देकर बोलती है, बेटा, यह कोई साधारण मटका नहीं है, यह एक जादुई मटका है। इससे तुम जो मांगोगे इसके अंदर से वह निकलेगा और निकलता ही रहेगा। और वह बूढ़ी औरत भोला के हाथ में एक लाल रंग का कपड़ा देकर बोलती है, और ये कपड़ा लो, जब तुम इस मटके के ऊपर इस कपड़े को ढंक दोगे तब मटके से मांगी हुई चीज निकलना बंद हो जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो जाती है। तब भोला और उसके पत्नी घबरा जाती है और उसी जादुई मटके को लेकर अपने घर के अंदर आ जाते हैं। तब भोला उस बूढ़ी औरत के बात को और उस जादुई मटके को परखने के लिए जादुई मटके से मांगने लगता है, और वह बोलता है, ऐ जादुई मटके, चावल दो। इतना कहने के बाद ही उस जादुई मटके से चावल निकलने लगता है, और यह देखकर भोला और उसके पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं, और जैसे ही उस लाल कपड़े को उस मटके के ऊपर ढक देते हैं, उस मटके के अंदर से चावल निकलना बंद हो जाता है। इसी तरह उस जादुई मटके से जो भी मांगते थे वह निकलने लगता था, और उसे अपने परिवार के सारे जरूरतें पूरा करते थे। इसी तरह धीरे धीरे भोला अपने और अपने परिवार के सारे जरूरतों को पूरा करके एक अच्छा सा घर और इसके साथ
एक अच्छा सा व्यापार भी चला लेता है और वह परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन यह सब देखकर भीमा चौंक जाता है और सोचता है, अरे इसके पास तो नाव नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ यह कैसे करता है। और यह बात की खबर लेने के लिए एक दिन भीमा रात के समय में आकर भोला के घर के खिड़की के पास छिपा रहता है और ठीक उसी समय जादुई मटके से मांगते हुए भोला और उसके पत्नी को भीमा देख लेता है और रातों रात उस जादुई मटके को चुराने के लिए सोचता है और वहां से चला जाता है। तब आधी रात को भीमा भोला के घर आकर चुपके से उस जादुई मटके को चुरा लेता है और बोलता है, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मन ही मन खुश होकर वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं आज इस मटके को लेकर इस गांव से दूर चला जाऊंगा ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। और वह नदी की ओर जाकर अपने नाव से नदी के उस पार जाने लगता है और जैसे ही वह नदी के बीच जाकर पहुंचता है, उस जादुई मटके को देखकर उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस जादुई मटके को आजमाया जाए। और वह उस जादुई मटके से बोलता है, ए जादुई मटका, मुझे सोना दे। तब जादुई मटके के अंदर से सोना निकलने लगता है। यह देखकर भीमा बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन जादुई मटके के अंदर से सोना निकलना बंद नहीं होता, क्योंकि भोला और उसके पत्नी को जादुई मटके से मांगते हुए भीमा ने देखा था, लेकिन मांगने वाली चीज को कैसे मटके से निकलना बंद करते हैं वह नहीं जानता था। और इसी कारण से भीमा के नाव में जादुई मटके से सोना निकलना बंद नहीं हुआ और नाव में सोना की वजन बढ़ने लगा। देखते ही देखते नाव में वजन बढ़ने के कारण नाव पानी में डूबने लगा और उसी नाव के साथ साथ भीमा भी नदी के बीच में डूबकर मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी का अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होता है और हमारे जीवन का अहंकार, घमंड, लोभ एक दिन हमें नाश कर देता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपके सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।